बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करीज में खुशामदीद। मज़ेदार सा डिज़र्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ दूध से बनेगा। तो मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है। उसके अंदर आप शामिल करेंगे दूध। मैंने ये दूध लिया है, तकरीबन आपने ले लेना है हाफ़ केजी के करीब आपने दूध ले लेना है, ठीक है। और आपने गाढ़ा फ्रेश मिल्क ले लिया, ठीक है जी। अब आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसको धीमी आंच पे आपने चढ़ा देना है। आपने जब तक कि इसमें जो है वो अच्छे से इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता, जब तक ये उबल रहा है, आप इसके अंदर जो है उबलते हुए दूध के अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी की मिकदार आपने ले लेनी है आधा कप, मेजरिंग कप के हिसाब से, यानी अगर कटोरी भी ले रहे हैं तो आधी कटोरी ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी। चीनी शामिल कर लेने के बाद इसको जी आपने घुलने तक का वेट करेंगे और चम्मच चलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। जब तक कि दूध पक रहा है, मैंने क्या किया, मैंने 2 टेबल स्पून लिए मैंने कस्टर्ड पाउडर के। वनीला ले लें, मैंगो फ्लेवर ले लें, जो आपको पसंद हो। उसके अंदर थोड़ा सा आपने जो है वो रोज़ वाटर ऐड करना है, यानी अर्के गुलाब लिया, शामिल किया, 2 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा अर्के गुलाब के। अर्के गुलाब नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह मिल्क भी डाल सकते हैं और पानी भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से घोल लेंगे और एक अच्छा सा इस तरह से आपने इसको घोल लेना है और अच्छा सा एक फाइन सा जो है वो आपने जो वो लिक्विड बना लेना है, ठीक है जी। दूध पक रहा था, देखें कितना अच्छा गाढ़ा सा हो गया और उबल उबल के तकरीबन इसको उबलते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके थे। मैंने इसके अंदर ये वाली सवैयाँ जो हैं कलर्ड वाली, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। सवैयाँ जो हैं वो तकरीबन मैंने आधा कप ली हैं, ठीक है। आधा कप लेंगे आप सवैयों का और इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, हल्की आंच में छोड़ेंगे और बराबर चमचा हिलाएंगे क्योंकि ये चिपके नहीं और जो है वो आपकी सवैयाँ मज़ेदार सी रेडी हों। सो आपने इसको बराबर चमचा चलाते हुए पकाना है। फिर इस स्टेज पर अब आपने क्या करना है, जैसे इसको पकते हुए कुछ टाइम हो जाएगा, आपने इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो पिसी हुई हरी इलायची जो होती है उसका पाउडर शामिल कर देना है, 1 टीस्पून। एक छोटा चमचा जो होता है वो खाने का छोटा चमचा जो होता है वो इसके अंदर शामिल करके इसको फिर आपने जी फिर पकाना है। अच्छा जी, सवैयाँ पक रही हैं, देख सकते हैं गाढ़ा कलर इनका कितना हो चुका है और दूध जो है एकदम गाढ़ा। अब आपने इसके अंदर दूध जैसे ही पक रहा था, अभी इसके अंदर कस्टर्ड जो घोल के रखा था ना गाइस, वो अब आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। कस्टर्ड शामिल कर लेने के बाद फिर आप फ़ौरन ही आप चमचा चलाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। सो आपने इस तरह से चम्मच बराबर चलाते हुए आपने जो है वो 1 से 2 मिनट छोड़ना नहीं है, चम्मच बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो सवैयाँ भी चिपक जाएंगी और आपको जगह जगह जो है वो लम्स नज़र आएंगे, जगह जगह गुठलियाँ बनी हुई नज़र आएंगी। अच्छा जी, देख सकते हैं दूध अच्छे से पक रहा था और सवैयाँ जो है अच्छे से उबल रही थी। तो आपने जो है इसको उबलने देना है जब तक कि आपका कस्टर्ड अच्छे से पक नहीं जाता। कस्टर्ड अच्छे से पक चुका था इसके अंदर, मैंने तकरीबन इसको जो है वो अच्छे से पकाया धीमी आंच पे। जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो और ज़्यादा, तो मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल कर देनी है। अच्छा, ये घर की मलाई है, मलाई जो है आपने तकरीबन ले लेनी है आधा कप। आधा कप मलाई का लेंगे और यानी फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं। मैंने घर की वाली जो क्रीम होती है वो यूज़ की है। इसको शामिल करके आपने जो है फ़ौरन ही चमचा चलाना है और इसको भी मज़ीद पकाना है। अभी और पकेगी क्योंकि क्रीम शामिल करने के बाद ये आप और ज़्यादा आपको गाढ़ी दिखाई देगी आपको ये। तो आपने जो है वो और ज़्यादा डिज़र्ट इसको पकाना है आपने मीठे को। तकरीबन आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए जब तक कि आपकी क्रीमी सा ये टेक्सचर मज़ीद जो है अच्छे से पक नहीं जाता। अच्छे से इसको पकाएँगे और पकाने के बाद देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका था बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, इस गाढ़ी सेवइयों को अब आपने इसको जो है ठंडा करना है। रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेंगे, उतार लेंगे चूल्हे से। उसके बाद आपने एक सर्विंग डिश के अंदर इसको निकाल लेना है। याद रहे कि पहले से ठंडी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप गरम-गरम भी निकाल रहे हैं तो पहले से कोई, अगर आप ऐसी सर्विंग डिश यानी शीशे की यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पून रख देंगे तो उसके टूटने का खदशा कम रहता है। सही, मैंने भी आपको टिप दे दी अच्छी सी। तो आपने इस तरह से जब अच्छे से जो है वह सेट कर लेना है एक अच्छी सी प्लेट के अंदर और उसके बाद इसी गार्निशिंग करनी है। पिस्ते बादाम ले लीजिएगा, क्योंकि मीठा हो और पिस्ते बादाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने ड्राई फ्रूट्स से ज़रूर इसकी जो है वो गार्निशिंग करनी है। तो मैं इसके ऊपर अच्छे से कटे हुए जो है वो लंबाई में कटे हुए बादाम इसके ऊपर अच्छे से मैंने स्प्रिंकल कर दिए। बादामों को डालने के बाद फिर आप इसके ऊपर जो है बादाम ऐड करने के बाद आप इसके ऊपर चाहें तो आप इसके ऊपर आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ उसे बादाम ऐड किए। साइडों पे मैंने थोड़ा सा जो है वो खोपरा पाउडर जो था वो इसके साइडों पे इस तरह से अच्छे से लगा दिया। खोपरा पाउडर से बहुत अच्छी लुक आती है गाइस। तो आप इस तरह से अगर साइडों पर मीठे के लगाएंगे तो एकदम बहुत शाही लुक आती है मीठे की। सो इस तरह से आपने जो है फैला देना है। आप उसके बाद आपने अच्छे से खोपरा फैलाने के बाद एक अच्छी सी राउंड इस तरह से जो है राउंड शेप में इसको फैलाकर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है जेली। जेली जो है वो टूटी फ्रूटी जो है
वो ले लेनी है, चाहे तो चेरी ले लें। आप इस तरह से जो है उसको जो है आप अच्छा सा जो है वो इससे डेकोरेट कर लेंगे और आप इसको ठंडा ठार जो है वो सर्व करेंगे। फ्रिज में इसको बनाकर सजाकर इसको आपने तकरीबन 6 से 7 घंटे देने हैं और फ्रिज में रख दीजिएगा। 6 से 7 घंटे में अगर कोई दावत है तो पहले से ठंडा ठार होना चाहिए, तो क्योंकि गर्मी है तो ठंडा ठंडा मीठा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। नाश्ते में भी दे सकते हैं, उसके अलावा दावत में भी इसको रख सकते हैं और कोई अच्छा ओकेजन हो तो उसमें भी इसको पेश कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा ये डिज़र्ट जो है वो मेहमानों को भी अच्छा लगेगा और घर वालों को भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, अब आपने इसको अच्छे से सजा लिया। सजाने के बाद आपने इसको ठंडा ठार सर्व करना है और उसके साथ ही रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अपना ख्याल रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।